जिले की आस्था विधानसभा में कमल सिंह चौहान अपने प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते हैं। 33 वर्षों से लगातार बीजेपी जीतती आई। 1985 में आप आखिरी बार जीते थे। इस बार क्या लग रहा है, कैसी संभावना है, क्या इस सीट को आप निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे? देखिए, ये सीट असल में कांग्रेस की रही है। स्वर्गीय उमराव सिंह जी हमेशा जीतते रहे हैं। उसके बाद उनके सुपुत्र अजीत सिंह जी जीते थे 1985 में, लेकिन दुर्भाग्य कि कांग्रेस को धोखा देके बीजेपी में चले गए। अभी हाल ही में गए, उनके जाने से कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं। ये हारते थे हम, ये लोक जनतांत्रिक पार्टी कमल चौहान, ये 3-4 चुनाव, और फूल सिंह जी ये चुनाव लड़ते थे। 20,000 वोटों का नुकसान कांग्रेस का होता था। अब कमल चौहान पूरी पार्टी उन्होंने अपनी लोक जनतांत्रिक पार्टी उसका विलय कांग्रेस में कर दिया है। और वो पूरे चूँकि सर्वे में उनका नाम ऊपर आया था, कांग्रेस का जो सर्वे था इंटरनल, इसलिए कमल सिंह चौहान ने जब अपनी पार्टी विलय कर दी कांग्रेस में, तो हमने फिर उनको प्रत्याशी बना दिया। और निश्चित रूप से कांग्रेस आष्टा विधानसभा में परचम लहराएगी। इसलिए लहराएगी कि भाजपा ने कांग्रेस के भगोड़े गोपाल इंजीनियर को टिकट दे दिया है। रघुनाथ मालवीय वर्तमान में विधायक थे, फूट फूट के रोए हैं वो। तो ये आंसुओं का सैलाब निश्चित रूप से गोपाल सिंह इंजीनियर को जाने कहाँ बहा ले जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और कमल चौहान विधायक बन के विजयश्री हासिल करें। बैकफुट पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही कार्यकर्ताओं में। प्रत्याशियों को बदलना, इसे बैकफुट पे आना नहीं बोलते, इसे समझदार निर्णय बोलते हैं। कि टिकट देने के बाद पुनः जब आकलन कराया गया उन उम्मीदवारों का, तो थोड़े से कमज़ोर साबित हुए। इसलिए वहाँ पे हमने सर्वे, डबल सर्वे में जो जिनका नाम ऊपर आया, उन 4 प्रत्याशियों को तत्काल टिकट आवंटित कर दिया। वो कोई 47 सीटों पे बगावत नहीं है, ये 5-7 सीटों पे और बची है, जो डैमेज कंट्रोल हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी और वरिष्ठ कांग्रेस की टीम डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। ये 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 100 से ज़्यादा सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है, तो क्या इनसे कहीं फर्क पड़ेगा कांग्रेस को कहीं ना कहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी जितना जहाँ जाती है वहाँ कांग्रेस को इससे नुकसान होता है, तो क्या संभावना है कि आपको नुकसान होगा इनसे? मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोकतंत्र के प्रहरी है ही नहीं, चाहे बसपा हो या आप पार्टी। जो पार्टियाँ वोट काटती हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे लाभ पहुँचाती है। और दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव में आप पार्टी, बसपा का तो मैं कोई भरोसा मानता नहीं, कब कहाँ उनका विलय हो जाता है, कब कहाँ गठबंधन हो जाता है। तो दिल्ली के चुनाव में तो कि हम बिल्कुल एक साथ हैं, हम सब एक हैं, वहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण उनको दिखाई नहीं देता। विधानसभा में वोटों का बंटवारा करने में उनको मजा आता है, पर इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, बीएसपी तो जाने कब से चुनाव लड़ा रही है, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गोपाल इंजीनियर 3 बार आपने चुनाव लड़ाया, टिकट देके हारे हैं। सिद्धांतों की, संविधान की बात करते थे, अब उस पार्टी में चले गए जो बाबा साहब के लिखे संविधान को नष्ट करना चाहती है। तो उस वर्ग का साथी समझ गया कि अपने लाभ सुख के लिए हमारे समाज को दे सकता है। बीजेपी सरकार बना के जनता की सेवा। भाजपा तो अब कर ही नहीं रही है, 200 पार। उनको खुद ही लग गया कि हम बहुत नीचे जा चुके हैं। बीच में बोला था कुछ चक्षुओं ने उनके, मुझे समझ में आ गई कि अपन 100 के भी बहुत नीचे हैं, तो फिर उनका संख्या बताना बंद हो गया। अब मोदी जी का चेहरा बताते हैं। ये सट्टा बाजार में इंदौर में जैसे चल रहा है, शुरू से कांग्रेस ऊपर चल रही है, तो सट्टा बाजार का आकलन आपके सही मानते हैं? ये असल में क्या होता है, ये सट्टा बाजार वाले बड़ा गहरा अध्ययन कराते हैं। ये लोग, क्योंकि बड़ी अरबों रुपए की हार जीत होती है इसमें, ये बड़ा गहरा अध्ययन कराते हैं। उससे सीट का आकलन करते हैं कि कौन सा दल आगे, कौन सा दल पीछे है। तो कई बार उनका जो आकलन है सही निकलता है। सीएम साहब का गृह जिला है, कितनी सीटें, 4 सीटों में से कितनी सीटें जितने की संभावना लग रही है? उनका
कायदे से तो 4 में से 4 बोलना चाहिए, पर 3 तो हम जीत रहे हैं, ज़्यादा बड़े वो नहीं इसलिए बन रहा। कांग्रेस जीत सकते हैं पर अभी 3 का कंफर्मेशन है। कांग्रेस के एक दावेदार जो विधानसभा की दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उनका एक पंचायत में भाजपा को समर्थन दिया था और जीतने के बाद वापस से भाजपा को ही समर्थन करेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर्वथा ये गलत बात है। जब कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं हुआ जिला पंचायत में, गहमा गहमी रही, अंत में जाके बहुत अंत में जाके उम्मीदवार शायद तय किया था कांग्रेस का। इसलिए ये इस तरह के चुनाव होते हैं पंचायत के कि इनमें कई जगह व्यक्तिगत निर्णय भी होते हैं। तो व्यक्तिगत निर्णय लिया, ये बात मैं नहीं मानता कि अब जो कांग्रेस बची है, जो बिकने वाले लोग थे जिन्होंने हमारी सरकार गिराई, वो विधायक बंधुआ मजदूर थे राजा महाराजाओं के, बंधुआ मजदूरों से मुक्त पार्टी अब कोई इस तरह का बिकेगा नहीं। भैया सोनकट की क्या स्थिति है? सोनकट में मुझे जीतना चाहिए, ऐसा लगता है कि जीतना। पत्रकारों को छोड़कर अपना चलो जगह करो, बस बाकी नहीं, बाकी ही सभी बाकी हाँ सर,